हरियाणा के जुलाना में विनेश का भव्य स्वागत। जुलाना से चुनावी मैदान में उतरी हैं रेसलर विनेश फोगाट। हरियाणा में जुलाना में विनेश फोगाट ने शुरू किया कांग्रेस का चुनाव प्रचार। विनेश फोगाट को देखने की एक झलक पाने के लिए उमड़े गांव वाले। विनेश फोगाट का जींद के बख्ता खेड़ा में स्वागत। जींद में हरियाणा कांग्रेस प्रकोष्ठ की बैठक में लिया गया फैसला। बीजेपी को हरियाणा में एक और बड़ा झटका। जाने माने गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। यूपी चुनाव में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना हुआ था चर्चित। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं कन्हैया मित्तल। भजनों के जरिए लोकसभा चुनावों में बीजेपी का किया था प्रचार। जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आपके गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान। कहा, हम पूरे तरीके से तैयार हैं, पार्टी के आदेश का इंतजार। संदीप पाठक ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं नेतृत्व की ओर से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। गठबंधन पर हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान। कहा, मुझे ये जिम्मेदारी दी है और पिछले 2 दिनों में राघव चड्ढा के साथ ये मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। पार्टी में से राघव चड्ढा जी जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई है। तो क्या लगता है कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं वो करेंगे, हम कुछ कहेंगे। नंबर गेम में मैं नहीं पढ़ना चाहता, पब्लिक भी नहीं करना चाहता, मीडिया से शेयर नहीं करना चाहता, बट इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। इतना मैं हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के पूर्व एमएलए बलकौर सिंह ने भी छोड़ी पार्टी। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने इस्तीफा दिया। जींद के सफीदों से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम का विवादित बयान। कहा, जो मेरा साथ देगा उसका फल लगेगा और जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीज भी नहीं जमेगा। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में किसान। 15 सितंबर को जींद के उचाना कला किसानों ने बुलाई महापंचायत। अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा, जींद के उचाना कला में किसान महापंचायत में देश भर से बड़े किसान नेता जुटेंगे। हरियाणा से बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा, किसानों पर हुए लाठीचार्ज और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बदला वोट की चोट से होगा। आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि 15 सितंबर में आपका गांव तो नजदीक है, अधिक से अधिक संख्या में। छात्र तो बड़ा क्रांतिकारी गांव है। एक 6 घंटे का प्रोग्राम है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 15 सितंबर ने सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में उचाना की नई अनाज मंडियां पहुंचने का काम करें। 14 सितंबर को जम्मू जा सकते हैं पीएम मोदी। किश्तवाड़ और डोडा में चुनावी रैली को संबोधित कर सकते हैं। 18 सितंबर को है वोटिंग का पहला चरण। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रामबन और बनिहाल में राजनाथ सिंह की 2 रैलियां। रक्षा मंत्री के दौरे के चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग भी चल रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के प्रचार की सरगर्मी तेज। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने किया सौदा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा बनाने के लिए कुछ क्षेत्रीय दलों और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बीजेपी ने किया सौदा। कल अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जम्मू कश्मीर को लूटने का आरोप लगाया। कहा, अगर ये जीते तो यहां आतंक का राज होगा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी। डलास में राहुल का भव्य स्वागत हुआ। टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद करेंगे। राहुल ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, सार्थक चर्चाओं व्यावहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। वॉशिंगटन डीसी और डलास में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे राहुल। 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में होंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान। कहा, मुझे गलती का एहसास हो गया। समाज तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। अजित पवार ने स्वीकारा, सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारना सबसे बड़ी गलती की। परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं। अजित पवार ने कहा, राजनीति को घर में नहीं आने देना चाहिए। पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, एनआरसी नहीं तो आधार कार्ड नहीं। एनआरसी पर बहस के बीच बोले सीएम हिमंता। कहा, असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी एप्लीकेशन नंबर बताना जरूरी। आधार कार्ड बनवाने को लेकर असम सरकार ने जारी की एसओपी, जिसके तहत आधार कार्ड आवेदन के लिए एनआरसी आवेदन रसीद संख्या बतानी होगी। 1 अक्टूबर से लागू होगा ये नियम।
मंगेश यादव एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही, लोगों के जीने मरने का कर रहे फैसला। राहुल ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधते हुए लिखा, जिन पर कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी है वहीं इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा, एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को सरकार आपराधिक गिरोह की तरह चला रही। केंद्र सरकार की ठोको नीति पर चुप्पी स्पष्ट सहमति की ओर इशारा कर रही है। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए राहुल ने कहा, कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। शनौर थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अज्ञात में मारपीट और सुल्तानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी का राज्य सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला। एक्स पर पोस्ट कर कहा, वर्दी पर खून की छींटें साफ होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तेजस्वी पर बड़ा हमला। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी जिनके लिए परिवार ही सब कुछ लोग सिर्फ जाति की ही बात करते हैं। चुनाव से पहले एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी जारी है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 36 में से 20-22 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है। कुछ सीटों पर नाम लगभग तय हैं। एमवीए की 2 दौर की बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर हुई बातचीत। अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद जारी है। गुलाब राव पाटिल ने अजित पवार के वित्त मंत्रालय को बताया सबसे बेकार नालायक मंत्रालय। गुलाब राव पाटिल ने कहा, सरकार का वित्त विभाग सबसे रद्दी विभाग है। विभाग को एक फाइल भेजी थी, विभाग ने 10 बार इसको वापस किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जोरों पर विधानसभा चुनावों की तैयारियां। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज में चुनाव को लेकर उत्साह दिखा। 75 सालों में पहली बार विधानसभा चुनाव में डालेंगे वोट रिफ्यूजी। पहले रिफ्यूजी सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही वोट डाल सकते थे। आरएसपुरा में रिफ्यूजीज ने दिखाया है भारी उत्साह। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी के साथ नजर आए रिफ्यूजीज। कहा, सदियों के संघर्ष के बाद मिले अधिकार। आईएएस पूजा खेडकर पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम 2022 में खुद से जुड़ी गलत जानकारी दी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, भारत देश आज वो नहीं है जो 10 साल पहले था। भारत को पीएम मोदी के कारण पहचानती है दुनिया। धनखड़ ने कहा, राष्ट्रवाद के साथ समझौता राष्ट्र के साथ चरम धोखा है। हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को स्वार्थ और राजनीतिक हितों से ऊपर रखना चाहिए। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अपने छात्र जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए धनखड़ ने कहा, मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल में हुआ था। कोलकाता कांड को लेकर बंगाल में आज एक और रिक्लेम द नाइट विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। ये प्रदर्शन जघन्य अपराध के 1 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जाएगा। जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या पर आक्रोश व्यक्त करेंगी महिलाएं। 4 सितंबर को भी महिलाओं ने किया था रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन। हमें न्याय चाहिए के नारों से गूंज उठा था छोटे से हर बड़ा शहर। जोधपुर में 8 देशों की वायुसेना का युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति में दिखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर और सहित 7 देशों के साथ भारत के घातक जंगी जहाजों का अभ्यास। टैंक किलर A-10, थंडरबोल्ट सेकेंड, वॉरथॉग भी युद्ध अभ्यास में शामिल। पहले दिन तेजस और सुखोई 30 का दिखा जलवा। तरंग शक्ति एक्सरसाइज में अमेरिका, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। 12 देशों के एयर चीफ भी जोधपुर पहुंचे। विश्व भर से घातक और बेहतरीन लड़ाकू विमान आए हैं, लेकिन सबकी निगाहें स्वदेशी तेजस पर। तेजस भले ही छोटा एयरक्राफ्ट है, लेकिन कैपेबिलिटी में किसी भी लड़ाकू और बड़े एयरक्राफ्ट से कम नहीं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। 2 आदमखोर भेड़िए पकड़ से बाहर है। स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल। ड्रोन के जरिए भेड़ियों की तलाश की जा रही है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आदमखोर भेड़िए सिर्फ 2 नहीं बल्कि ज्यादा हैं। गुजरात नेशनल लॉ अथॉरिटी ने ऑनलाइन गेमिंग पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को एक एकीकृत ऑनलाइन गेमिंग नियामक की जरूरत है।
रिपोर्ट के जरिए सरकार को सलाह दी गई है, जिसके तहत देश के लिए जरूरी है ऑनलाइन गेमिंग प्रणाली, ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डीआरडीओ ने ओडिशा का चांदीपुर से अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि-4 मिसाइल 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ ने अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण 2 साल बाद किया। मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि-4 मिसाइल से चीन और पाकिस्तान भी खाते हैं खौफ। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने से हड़कंप मचा। हादसे में 8 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। बिल्डिंग हादसे की चपेट में एक ट्रक भी आया। बिल्डिंग के पास खड़े एक ट्रक पर गिरा मलबा। मौके पर पहुंचे अधिकारी। बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। सीएम योगी ने लखनऊ में बिल्डिंग गिरने को लेकर हादसे का संज्ञान लिया। देश में मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का पर्व। देश दुनिया के श्री गणेश मंदिरों में दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह इस बार अपने घर पर इको फ्रेंडली गणपति लेकर आए। पुणे के श्रीमंत डगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश चतुर्थी उत्सव की धूम। मुंबई में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में हुई पहली आरती। शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर नागपुर के टेकड़ी गणेश मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। ढोल, शंख, नगाड़ों के साथ गणपति के जयकारों से गूंजा मंदिर। क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और पत्नी अंजलि तेंदुलकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया पहुंचे। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और पति डॉक्टर श्रीराम ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनकी पत्नी कियारा आडवाणी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में शिरकत की। अभिनेत्री सारा अली खान गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में कार्यक्रम में पहुंची। अभिनेता संजय दत्त और पत्नी मान्यता दत्त गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस टीम के रुकने का इशारा करने के बावजूद वैन ड्राइवर ने गाड़ी सेक्टर 126 की तरफ मोड़ी। वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच सूत्रों से खबर है एनएसए अजीत डोभाल रूस जा सकते हैं। मुंबई से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जा रहे विस्तारा एयरलाइंस के विमान की तुर्की के एरजुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। बांग्लादेश में राष्ट्रपति कार्यालय ने हिंदू अधिकारियों की मांगी निजी जानकारी। नोटिफिकेशन पर एक्सपर्ट ने जताई चिंता। पैरालंपिक के 10वें दिन भारत को 2 और मेडल। जेवलिन थ्रोअर नवदीप ने मेंस जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में नवदीप ने गोल्ड मेडल जीता। सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 कैटेगरी के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिमरन ने अपने गाइड अभय सिंह के साथ मिलकर 24.75 सेकंड में पूरी की 200 मीटर की रेस। मेडल अंक तालिका में भारत 15वें नंबर पर। भारत के पदकों की संख्या 29। भारत अब तक 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है।